उत्तर प्रदेश के बनारस से मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के लिए प्रतिदिन सीधी फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। खबर के अनुसार बनारस एयरपोर्ट से मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के लिए इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया के साथ साथ गो फास्ट एयरलाइंस की फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। यात्रीगण आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फ्लाइट का शेड्यूल चेक कर सकते हैं और विमान सेवा को एंजॉय कर सकते हैं। बनारस से मुंबई के लिए किराया 3,732 रुपये है और बनारस से चेन्नई के लिए किराया 3,774 रुपये, जबकि बनारस से बेंगलुरु के लिए किराया 4,119 रुपये है। एतिहाद एयरवेज ने एक ट्वीट में कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने मंगलवार को उन यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा जारी करने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, जो पिछले 14 दिनों में भारत से होकर आ रहे हैं या आए हैं। हालांकि एयरलाइन ने निलंबन का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि विवरण उसकी वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। एयर इंडिया की सीधी कोलकाता लंदन उड़ान, जिसे शुरू में केवल 22 और 29 अगस्त को संचालित करने की अनुमति थी, उसे अब सप्ताह में एक बार 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे बंगाल और ब्रिटेन के बीच यात्रा करने के इच्छुक लोगों को दुर्गा पूजा के दौरान मित्रों और परिवार से मिलने के लिए राहत मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच एयर बबल समझौते के तहत अक्टूबर के अंत तक सप्ताह में एक बार कोलकाता हिथ्रो सेवा को मंजूरी दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद भी उड़ान को बढ़ाया जाएगा और तब तक संचालन जारी रहेगा जब तक कि कोरोना की तीसरी लहर रुकावट न बने और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सस्पेंशन की ओर न ले जाए। फिलहाल अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं है, इसलिए फ्लाइट्स कंटिन्यू रहेंगी। एयर इंडिया ने पिछले सितंबर में कोलकाता लंदन सेवा शुरू की थी। शुरुआत में सप्ताह में 2 बार फ्लाइट ऑपरेट हो रही थी, जिसे 25 अक्टूबर 2020 से घटाकर सप्ताह में एक बार कर दिया गया था। 22 दिसंबर से इस फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया गया था। पिछले रविवार 22 अगस्त को ही 2 विशेष उड़ानों की अनुमति दी गई है। छात्रों की डिमांड के कारण ये फ्लाइट सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है। मंगलवार को मोका ने 30 अक्टूबर तक फ्लाइट विस्तार की घोषणा की है। ब्रिटेन में उन लोगों के लिए ये खुशी की बात है जिनके रिश्तेदार कोलकाता में हैं और आमतौर पर दुर्गा पूजा के दौरान शहर की यात्रा वो करना चाहते हैं। कोलकाता में भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जिसके परिवार के सदस्य यूके में बस गए हैं, जिनसे वे पूजा के दौरान मिलने जाते हैं। यूके में अनिवासी भारतीय समुदाय विशेष रूप से बंगाली दुर्गा पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में यूके में पहुँचने वाले यात्रियों को 10 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मानव सोनी ने कहा कि हम सेक्टर पर अच्छे ट्रैफिक की उम्मीद कर रहे हैं। एतिहाद एयरवेज ने अपने वेबसाइट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि भारत से अबू धाबी जाने वाले यात्रियों के लिए 27 अगस्त से एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत यात्रियों को अब अबू धाबी के लिए उड़ान से 5 दिन पहले आईसीए प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कर लेना होगा। यानी कि यात्रा के लिए यात्रियों को आईसीए स्मार्ट ट्रैवल सर्विस के तहत पंजीकरण कराना होगा और अपनी उड़ान से पहले एक कोविड-19 पीसीआर परीक्षण भी कराना होगा। रही बात अबू धाबी में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की अनुमति को लेकर, तो इसके लिए आपको कोरोना वायरस वैक्सीन का दोनों डोज लिया हुआ होना चाहिए और अल हुस्न ऐप पर स्टेटस ग्रीन होना चाहिए। दुबई ने आवासीय वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अप्रवासी भारतीयों को लौटने की इजाज़त दे दी है। इससे उन हजारों भारतीयों को बहुत राहत मिलेगी जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घर लौट आए थे और अब उनका वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है। दुबई ने पाक, नेपाल, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा के नागरिकों को भी ये राहत दी है। फ्लाई दुबई एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया, GDRFA ने दुबई की तरफ से जारी संयुक्त अरब अमीरात आवासीय वीजा की अवधि भारत समेत चुनिंदा 6 देशों के उन नागरिकों के लिए बढ़ा दी है जो फिलहाल UAE के बाहर हैं। ये सुविधा उन वीजा पर लागू होगी जिनकी वैधता 20 अप्रैल 2021 से 9 नवंबर 2021 के बीच खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है।